गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दे दिया है और अभी बैंक निफ्टी 47,128 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ओके, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 47,000, इसके ऊपर में भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हमें इसको भी नोटिस रख करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था वो 47,220 के आसपास में दिया था और ये बैंक निफ्टी का लास्ट लो है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो हमें यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस लेगा या फिर इस लेवल जो डेलो बनाया हुआ है इसको अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है डेलो को, तो बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या क्रेक फ्लो में भी साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो भी हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इसी तरीके से बैंक निफ्टी अप साइड में जाता है और ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है इसको ब्रेक करके यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे एक फिर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी तक फिलहाल हमारे यहाँ पे दो ही व्यू है, अप साइड का और डाउन साइड का, दो व्यू हमने आपको बता दिया है। अभी ट्रेड हमें किस तरीके से मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और निफ्टी कहीं ना कहीं वो भी साइकोलॉजी लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो दोनों को हमें यहाँ पे नोट करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ट्रेडर्स वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है बैंक निफ्टी में 46,900 की कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट में एक बड़ा कैंडल बना है, काफ़ी वॉलेटाइल कैंडल बना है, काफ़ी बड़ा कैंडल बना है और उसी में हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ है। लेकिन जैसे ही एंट्री हुआ तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया है। हमारे टारगेट के आसपास भी प्रॉफिट चला गया था, 2,000 के आसपास भी प्रॉफिट चला गया था, 2,000 के आसपास भी प्रॉफिट चला गया था। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सस्टेन नहीं रहा, अगर सस्टेन रहता तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो ट्रेडर्स अभी 1,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कैंडल मार्केट बना रहा है। तो बैंक निफ्टी और इंडेक्स और ऑप्शन के चार्ट दोनों को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों को पैरेलली वॉच करेंगे तो हमें टारगेट बुक करने में थोड़ा आसानी रहेगा। 46,900 के कॉल को हमने राइट साइड में ऐड कर लिया है, इंडेक्स का चार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये 1600-1700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जैसे 2,000 प्लस जाएगा तो हम यहाँ पे मार्केट में टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। ओके, लेफ्ट साइड में भी हम यहाँ पे पीएनएल भी हमारा देख लेते हैं, पीएनएल भी दिखता रहेगा प्रॉफिट कितना चल रहा है, तो टारगेट बुक करने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा कैंडल यहाँ पे बनाया है, बहुत ही बड़ा कैंडल बनाया है और टारगेट भी लगभग लगभग हमें यहाँ पे अचीव हो चुका है, तो एग्जिट करने की तैयारी हम कर लेते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन इस टाइप की मार्केट है तो आज एक्सपायरी है, एक ही कैंडल नीचे मार देगा तो हमें लॉस दिखाई देगा, तो रेडी रखते हैं। ओके ओके ट्रेडर्स, तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। ओके, काफ़ी कम प्रॉफिट हो गया है, 2,000 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है और बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा है हमारा। 3 से 4 मिनट के अंदर आज की ट्रेड हमने क्लोज कर दिया है यहाँ पे, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर हमने यहाँ पे 2,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। यही मार्केट का रहता है कि मार्केट अगर प्रॉफिट देना है तो आपको 2 से 3 मिनट में भी दे देगा, या फिर मार्केट हो सकता है आपको पूरे दिन भी वेट करवाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस टारगेट ये था जिसका हमें डिस्कशन करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी अप डाउन हो रहा था कि कभी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था, फिर काफ़ी कम प्रॉफिट हो जा रहा था। तो उस कंडीशन में, तो इस ट्रेड में हम यहाँ पे अगर लॉस हमारा होता तो 1,500 से ज़्यादा हम लॉस देने वाले थे नहीं, क्योंकि और 2,000 के आसपास हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने वाले थे, 2,000 प्लस। कि मार्केट क्या होता है, मार्केट के आप में लॉस और स्टॉप लॉस डिसाइड रखना पड़ता है, लॉस और स्टॉप लॉस, सॉरी लॉस और टारगेट डिसाइड रखना पड़ता है। अगर लॉस और टारगेट आपने डिसाइड नहीं किया तो काफ़ी यहाँ पे परेशानी होती है आपको टारगेट बुक करने में या फिर लॉस लेने में, क्योंकि आपने पहले से ये चीज़ फिक्स नहीं किया तो फिर मार्केट में आपको कहाँ पे रुकना है, मतलब कहाँ पे टारगेट लेना है या फिर कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, हमारी डायरेक्शन बनाया, तो हमें इस वक्त में नहीं बैठना है कि आज हमें मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट दे देगा, 200 पॉइंट दे देगा। जैसे ही हमारा टारगेट मार्केट पहुँचता है तो वहाँ पे हमें देखना है कि कितना मार्केट कितना वो जा सकता है। ठीक है, तो अभी चार्ट में भी समझ लेते हैं हमने चार्ट में किस तरीके से यहाँ पे एंट्री लिया है। चार्ट को तो हम देखने का टाइम ही नहीं मिल पाया सही तरीके से, पीएनएल को ही देख के आज का टारगेट बुक किया है, दोनों को पैरेलल में रखा था। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं देख पाया जिसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री लिया था, जो लॉजिक था हमारा एंट्री लेने का। तो लॉजिक देख लेते हैं क्या हमारा लॉजिक था एंट्री लेने का। जैसे ही मार्केट में ये दो कैंडल बन चुका था तो हमने डिस्कशन करा था कि मार्केट में ये जो डे लो है, अगर इसको बैंक निफ्टी डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे,
या फिर यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक करता है प्रीवियस क्लोजिंग है तो पुट साइड की ट्रेड लेंगे। तो मार्केट ने अप साइड तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन डाउन साइड में इस तरीके से यहाँ सेलर एक्टिवेट हुए, या फिर जैसे ही डेलो को ब्रेक किया तो भी सेलर एक्टिवेट हुए। और निफ्टी जो है, निफ्टी ने जो साइकोलॉजिकल लेवल था निफ्टी का, वो भी वहाँ पे ब्रेक कर दिया था। तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे निफ्टी ने जो ब्रेक किया है, जैसे ही निफ्टी ने ब्रेक किया है तो एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इस रनिंग कैंडल में ही हमने एंट्री कर लिया है यहाँ पे 47,077 के आसपास में ही रनिंग कैंडल में हमने एंट्री कर लिया है। और जैसे ही ये कैंडल बना तो काफ़ी हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका था, लेकिन ये रेड कैंडल में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था। तो हमें याद था कि मार्केट जो प्रीवियस क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को तो मार्केट टच करेगा ही सही। तो हमने वेट किया, जैसे ये कैंडल बना, इस कैंडल ने हमने टारगेट दे दिया और टारगेट बुक करके हम मार्केट से यहाँ से निकल गए। तो यही होता है ट्रेडर, जैसे आप अगर वेट करते नहीं निकलते तो फिर जैसे ये कैंडल है, तो आपको यहाँ पे अगर 4000 का भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो मार्केट यहाँ पे आपको काफ़ी कम, आपका प्रॉफिट कम कर देता है। हो सकता है मार्केट अपसाइड भी जाए, लेकिन आपको मार्केट में दोनों चीज़ डिसाइड करके रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस और टारगेट। हमारा क्या होता है कि 1:1 का स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रहता है, लेकिन कभी वह टारगेट 1:1.5 भी रख देते हैं या 1:2 भी रख देते हैं। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या प्राइजेक्शन बना रहा है, मार्केट में हमें रहना है या नहीं रहना है। अभी यहाँ पे 2 लोट से हम ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना रहता है कि कम लोड से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, फिर कम लोड से प्रॉफिट नहीं बनता है। ट्रेडर्स ज़्यादा क्वांटिटी लेके एक स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं और छोटे ट्रेडर्स नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हमने एक यहाँ पे कम लोड पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया है। बाकी अकाउंट तो हमारा चलता रहता है, लेकिन ये जो अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं इसमें ओनली 2 लोड पे ट्रेड करेंगे और धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली ये लोड को हम बढ़ाते रहेंगे, तो ताकि सबको रहे कि लोड को साइज को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, कितने टाइम में बढ़ाया जाता है और क्या हमारा उसके ऊपर लॉजिक रहता है बढ़ाने के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आज 2 लोड से ले रहे हैं और फिर उसके बाद में आपको डायरेक्ट आपने 10 लोड कर दिया, 20 लोड कर दिया, तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब आपका 2 लोड पे आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको जो टारगेट है वो 2000 आपको बुक करना होता है और स्टॉप लॉस जो है 1000 या 1500 बुक करना होता है। लेकिन आप क्वांटिटी साइज जैसे ही बढ़ा दोगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो टारगेट देखने का नज़रिया है वो 2000 का है, लेकिन आपको जैसे ही 10 पॉइंट जाएगा 2000, 4000, 20 पॉइंट जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा और फिर वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट में काफ़ी कम भी हो जाएगा। तो वो जो देखने का नज़रिया, तो वहाँ पे साइकोलॉजी आपको पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और आप जो लॉस और टारगेट है वो एक इक्वली नहीं बुक कर पाते हो, मतलब जितना आपने डिसाइड किया उतना बुक नहीं कर पाते हैं और लॉस ज़्यादा ले लेते हैं, प्रॉफिट कम लेते हैं। लॉस के लिए काफ़ी होल्ड रखेंगे, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेंगे, तो इस तरीके से सिनारियो यहाँ पे रहता है। तो अभी देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी क्या कर रहा है, ये साइकोलॉजी है यहाँ पे, तो इसके नीचे में ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेड करे, ये जो कैंडल बनाया है इसके नीचे स्टॉप लॉस है यहाँ तक आए, यहाँ जैसे आएगा तो फिर एक अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने इसको अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं किया। अगर प्रीवियस क्लोजिंग जो है 47,200 इसको अच्छी तरीके से ब्रेक कर देता तो फिर मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे आ सकता था। तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट में भी जैसे ये ब्रेक डाउन दिया था 21,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको जैसे ही ब्रेक डाउन दिया था तो हम रेडी हो गए थे यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लेने के लिए। जैसे ये कैंडल बना, ये कैंडल बना बैंक निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बना, तो रनिंग कैंडल में हमने एंट्री ले लिया और जैसे ही हमें रनिंग कैंडल में एंट्री ले लिया तो टारगेट काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, तो ट्रेडर्स अभी देख लेते हैं कि हमने एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम क्या था हमारा। 9:31 के आसपास हमने एंट्री लिया था यहाँ पे, 46,900 कॉल को बाई किया था 265 की स्ट्राइक प्राइस पे। 9:34 के आसपास में हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया 33 की 85 ने 65 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। लेकिन प्रॉफिट तो हमें काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही बुक किया तो बुक करते करते मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है कम किया और 65 पॉइंट ही हम यहाँ पे कैप्चर कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी बुक करते हैं तो ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी बुक करते हैं तो कम मिलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 से 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर नीचे कर सकता है। और काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा है, काफ़ी कम टाइम में हमने यहाँ पे ट्रेड को ले लिया है। तो मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।